एक बार प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में गौतम नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, जिसे पूरे देश में बुद्ध के नाम से जाना जाता था। एक दिन आनंद नाम का एक परेशान आदमी भारी मन और एक ज्वलंत प्रश्न के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। आनंद बहुत दुखी था। उसने हाल ही में अपनी नौकरी खो दी थी, उसका परिवार संघर्ष कर रहा था और वह जीवन की चुनौतियों से अभिभूत महसूस कर रहा था। सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश में उसने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं इस तरह की परेशान दुनिया में शांति और खुशी कैसे पा सकता हूँ? बुद्ध ने ध्यान से सुना और फिर आनंद को अपने साथ टहलने के लिए कहा। वे पास के जंगल में टहलते हुए अंततः एक शांत, साफ तालाब पर पहुँचे। फिर बुद्ध ने मुट्ठी भर मिट्टी उठाए और उसे तालाब में फेंक दिया, जिससे लहरें बाहर की ओर फैल गईं। तालाब को देखो, बुद्ध ने कहा। तुम क्या देखते हो? आनंद ने पानी में फैलती लहरों को देखा, जो एक बार साफ सतह को विकृत कर रही थी। लहरों ने तालाब की शांति को भंग कर दिया है, उन्होंने उत्तर दिया। बुद्ध ने सिर हिलाया और फिर पूछा, अब आपको क्या लगता है कि लहरें कब तक जारी रहेंगी? आनंद ने एक पल सोचा और जवाब दिया, वे अंततः फीकी पड़ जाएंगी और पानी अपनी मूल शांत अवस्था में वापस आ जाएगा। बिल्कुल, बुद्ध ने कहा, जैसे तालाब में लहरें अंततः फीकी पड़ जाती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में अशांति भी फीकी पड़ जाती है। चाहे कितनी भी परेशान करने वाली या कठिन परिस्थितियां क्यों न लगे, वे अस्थायी हैं। शांति और खुशी पाने की कुंजी यह समझने में निहित है कि सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील है। उन्होंने आगे कहा, जब हम चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो ये तालाब को परेशान करने वाली लहरों की तरह होता है। वे अस्थायी शांति पैदा कर सकते हैं, लेकिन समय और धैर्य के साथ शांति वापस आ जाएगी। आपकी असली ताकत जीवन की कठिनाइयों के बीच भी अपनी आंतरिक शांति और स्पष्टता बनाए रखने में निहित है। आनंद ने गहराई से सुना, बुद्ध की बुद्धि को समझना शुरू किया। जब वे गांव वापस चले गए, तो उन्हें शांति का एहसास हुआ और अपनी परेशानियों के बारे में एक नया दृष्टिकोण मिला। उन्होंने महसूस किया कि हालांकि वे हमेशा अपने सामने आने वाली बाहरी चुनौतियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वे चुन सकते हैं कि आंतरिक शांति और लचीलेपन के साथ उनका जवाब कैसे दिया जाए। और इसलिए आनंद ने जीवन की कठिनाइयों को इस समझ के साथ समझना शुरू किया कि वे भी अंततः फीकी पड़ जाएंगी और अपने पीछे एक शांत और स्थिर स्थिति छोड़ जाएंगी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की चुनौतियां अस्थायी हैं और हमारी आंतरिक शांति और दृष्टिकोण इस बात को बहुत प्रभावित कर सकते हैं कि हम उनका अनुभव कैसे करते हैं और उनसे कैसे पार पाते हैं।